पूर्ण परमात्मा कौन है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है और उनकी भक्ति करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, आइए जानते हैं। और सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। परमात्मा के बारे में पिछले 1000 सालों में बहुत बार बताया जा चुका है। बहुत ही गुरुओं ने अनंत लेख लिखे हैं और बहुत ही ग्रंथों में परमात्मा की चर्चा व व्याख्या की गई है। परंतु आज भी यही सवाल मनुष्य के सामने खड़े हो जाते हैं कि आखिर परमात्मा है क्या अथवा कौन है। तो पहले तो बात यह समझ आती है कि शब्दों में यह व्यक्त नहीं किया जा सकता कि परमात्मा कौन है, केवल इशारा किया जा सकता है सत्य में पता लगाने के लिए कि परमात्मा है कौन। इसके लिए श्रम करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। जब तक साधना नहीं करेंगे तब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। अगर कोई आपको ये बता भी दे कि परमात्मा कौन है, आप तक उत्तर पहुंचेगा नहीं। आप में ग्रहण करने की योग्यता होनी चाहिए। फिलहाल तो यही बताया जा चुका है कि परमात्मा नहीं है, तो उसके लिए श्री आदि शुक्राचार्य जी द्वारा रचित और गुरु माँ आनंद मूर्ति द्वारा गाया गया निर्वाण अष्टक्रम सुनिए। दूसरी बात यह जान लीजिए कि परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता, परमात्मा को उपलब्ध हुआ जाता है। व्यक्ति मात्र परमात्मा को पा नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति बहुत छोटा है और परमात्मा बहुत बड़ा। परमात्मा ही स्वयं अपना परिचय देते हैं, अथवा यह कह लें कि व्यक्ति परमात्मा में लीन हो जाता है, परमात्मा ही हो जाता है। यह कार्य कारण के सिद्धांत के परे की बात है, यह कृपा की बात है। श्रम तो करना ही पड़ेगा, साधना तो करनी ही होगी, और फिर भी यह परमात्मा की कृपा पर ही निर्भर करता है, वह जीवन में मूल रूप में उतरेगा या नहीं। अब बात करते हैं कि परमात्मा कौन है। इसका उत्तर स्वयं कैसे ढूंढ लिया जाए। उत्तर ढूंढने के लिए आपको अपने भीतर जाना होगा। अभी ऊर्जा इंद्रियों से बाहर आ जाती है, उसी ऊर्जा को यूं टर्न कर वापस मोड़ना होगा, ताकि चेतना स्वयं को ही पहचानना शुरू कर सके। जैसे जैसे जितने अपने ही भीतर गहरे उतर जाओगे, वैसे वैसे परमात्मा के करीब होते जाओगे। फिर एक क्षण आएगा जब व्यक्ति जिसने अपने भीतर उतरने की यात्रा शुरू की थी, वह परम चैतन्य के रूप में स्वयं को पाएगा, शरीर मन और चित्त से परे। यही परम चैतन्य परमात्मा है, यही पूर्ण है, यही एक है। मूल स्वरूप में यही आप स्वयं हो। इसे अवस्था को चैतन्य समाधि भी कहा जाता है। बहुत गुरुओं ने समाधि पर जोर दिया है। जैसे भगवान बुद्ध स्वयं समाधि की बात करते हैं। महर्षि पतंजलि अष्टांग मार्ग में आखिरी सीढ़ी समाधि को कहा जाता है। निर्विकल्प समाधि वो अवस्था है जहां मनुष्य की आंखों पर से मन का पर्दा हट जाता है और एक तत्व के दर्शन होते हैं। क्योंकि बात मन से परे की है, तो मन को बताने के लिए नेति नीति का उपयोग होता है। इसीलिए परमात्मा को निराकार, निर्गुण, निर्लप, निर्भय व अन्य नामों से जाना जाता है। भीतर उतरने के बहुत उपाय हैं, लेकिन जो भी उपाय कर ले, अंत में व्यक्ति समाधि की अवस्था में ही पहुंचता है, जो कि ध्यान का
शिखर है। आपने भक्ति मार्ग के बारे में पूछा है, तो भक्ति मार्ग की ही बात करेगा। भक्ति एक बहुत ही सुंदर मार्ग है। नारद मुनि कहते हैं कि भक्ति प्रारंभ में, मध्य में और अंत में हर चरण में मीठा है। कबीर साहब कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ तो पंडित हुआ। और कोई कहता है प्रेम परमात्मा है, और कोई कहता है परमात्मा प्रेम है। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, जिन्हें प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पायो। सच्चे अर्थों में प्रेम में अनन्य, भक्ति में परमात्मा की झलक बहुत ही आसान है, संपूर्ण स्वयं हो जाता है। भक्ति में भक्त और इष्ट दोनों ही विलीन हो जाते हैं और केवल भक्ति ही बचती है। यह भक्ति परमात्मा ही है। तो ऐसे तो बहुत ही कम या ना के बराबर व्यक्ति हुए जिन्होंने भक्ति ही निराकार की धिरा की ही कर ली, परम चैतन्य की ही कर ली। गुरु नानक का नाम मन में आता है, किसी मध्य की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम मनुष्य को अक्सर भक्ति पहले साकार रूप में शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि जो है ही निराकार, जो है ही निर्गुण, जिसे छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, उसे प्रेम कैसे करें। इसीलिए भक्ति के मध्य में ढूंढने पड़ते हैं, जो भारत की संस्कृति में तो बहुत ही मध्यम बनाए गए हैं। भक्ति में कोई किसी मूर्ति को मध्यम बनाता है, कोई किसी चित्र को, कोई प्रकृति को, कोई किसी पत्थर को ही मध्यम बना देता है, और कोई किसी गुरु को मध्यम बना लेता है। अगर किसी का प्रेम अपनी प्रेमी के लिए बहुत ही उच्च कोटि का है, तो वह प्रेमी को ही इष्ट बना लेता है या लेती है। जैसे स्वयं पार्वती जी ने भगवान शिव को अपना इष्ट बना लिया। यह चुनाव तब आपको करना है कि आपका समर्पण किसी के प्रति सहज है। जिसके प्रति समर्पण सहज है, उसे इष्ट रूप में देखना काफ़ी सरल हो जाता है। इसमें मनुष्य के लिए सबसे उच्च मध्यम गुरु ही है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन्हें गोविंद दियो बताए। इसीलिए भारतीय संस्कृति सिखाती है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो माहेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु नमः। अगर गुरु ब्रह्मा ज्ञानी है, तो वह परमात्मा में ही लीन है, और जो परमात्मा में लीन है, वह परमात्मा का ही प्रत्यक्ष रूप है। तुम्हें तो कहूँगा कि एक गुरु खोजो, उसे भी ज़्यादा स्वयं को ही एक ब्रह्मज्ञानी गुरु के शिष्य होने के लिए योग्यता पर काम करो। पात्रता बहुत ही कम लोगों में होती है, और पात्रता का एक ही मूल है, कितनी प्यास है, कितनी तड़प है, क्या सत्य में परमात्मा को पूरे दिल से पाना चाहते हो? प्यास ही एक सतगुरु से मिलवाती है। क्या इस कदर पाना चाहते हो कि अगर खुद भी मिट जाओ तो उसके लिए पूर्ण रूप से तत्पर हो? जो मिटने के लिए तैयार है, वही अनन्य भक्ति है। अनन्य भक्ति के लिए भी तैयार है, यहाँ तक कि अनन्य भक्ति स्वयं के जीवन में उतरती है। किसी न किसी रूप में गुरु उसे प्राप्त हो ही जाएगा। अगर गुरु है और भक्ति है, तो फिर परमात्मा से दूरी कैसी। हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो,
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट के माध्यम से अपने विचार जरूर लिखें और सभी भक्तों को फिर एक बार जय श्री कृष्ण।